शांति। आज की मुरली की सबसे सुंदर बात पहली और सब जोड़ो उसमें कैसे मिलती है स्वर्ग की बादशाही? योग बल से। आज इसी पे चर्चा करेंगे। योग बल से हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। लेंगे? माताएं भी लेंगी? सविता बहन भी आ गई। योग बल क्या है? दो चीज संसार में स्थापित होती रही, धर्म और राज। धर्म कौन से बल से स्थापित होता है? पवित्रता का बल और आत्मिक बल। अगर कोई चाहे शस्त्रों के बल से धर्म स्थापित हो जाए, होगा? बिल्कुल नहीं। ये नियम ही नहीं है कि शस्त्रों के बल से कोई धर्म स्थापित कर सके। जैसा सोचते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। और राज द्वापर युग से तो युद्धों से लिया, लेकिन हम सभी लेते हैं योग बल से। सभी को योग अच्छा लगाना आता है? माताओं को आता है? आता है या नहीं? ये प्रश्न मैं सोच समझ के पूछ रहा हूँ। आता है? पीछे वाली बहनें? क्योंकि योग पर बहुत चर्चाएं होने के बाद भी बहुत यही पूछते हैं, योग कैसे लगाएं? ऐसे लगाएं या ऐसे? ये ठीक है या नहीं है? तो बहुत क्लियर हमारे पास इसका अनुभव होना चाहिए। योग क्या है और उसका बल क्या है। एक बात और कहते हैं बाबा मुरलियों में, क्योंकि वो किसी के चिंतन में नहीं है इसलिए उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। योग बल से तुम संसार को स्वर्ग बना सकते हो, तो क्या योग बल से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कलयुग में इस पे कोई चिंतन नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई ज्ञान नहीं है। कलयुग में कलयुग के शरीर, तो मेडिकल साइंस भी कलयुग की। सतयुग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वहाँ मनुष्य के शरीर में क्या क्या होगा, क्या सिस्टम होंगे। योग बल जिससे प्रकृति भी पावन बनती है। सोचने की बात है। प्रकृति पावन बनती है। प्रकृति का ज्ञान वैज्ञानिक ले रहे हैं थोड़ा बहुत। सबको पता हो, जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो जानते हैं कि हमने प्रकृति का अंश मात्र जाना है, केवल। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाना है। प्रकृति को चेंज कर देना ये वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? योगियों के हाथ में है। ये पवित्र वाइब्रेशन से और योग के वाइब्रेशन से प्रकृति पावन बनती है। तो देख, आज विचार करेंगे आप, जिनको भी राजाई चाहिए आप में से, चाहिए ना? कन्याओं को भी चाहिए। 3 विशेष बातों पे ध्यान दें। राजा को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। राजा को बहुत चरित्रवान होना चाहिए। राजा में प्रजा पालना के बहुत अच्छे संस्कार होने चाहिए। शक्तिशाली के साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विशेष 2। कुछ शक्तियां संगम युग की हैं, योगियों की। विस्तार को सार में लाना किसकी शक्ति है? योगियों की। सतयुग में नहीं इसकी जरूरत है। सहन शक्ति योगियों की। सतयुग के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति,
परखने की शक्ति। सतयुग में हालांकि कोई खास जरूरत इनकी नहीं है, पर एक राजा को यथार्थ निर्णय लेने चाहिए और हर चीज को परख लेना चाहिए। ऐसे न हो उसके आसपास के अपने ही लोग उसे धोखा दे रहे हों। ये इतिहास में होता रहा है, अपने ही धोखा देते रहे। तो हमें रूलिंग पावर भी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर भी। पहली सुंदर बात पे चर्चा करें, सबने सुनी है, जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी। जो स्वयं पर राज कर सकते हैं वही विश्व पर राज कर सकते हैं, वही दूसरों के दिलों पर भी राज कर सकते हैं। संगम युग पे हमें विश्व पे राज नहीं करना है, लेकिन राज करना है सभी के दिलों पर। सभी भाई बहनें विचार करें, आप अपने घरों पर राज कर सकते हैं। राज करने का अर्थ है सारा परिवार एक, सबके बीच में प्रेम, सम्मान, सहयोग। स्वराज्य अधिकारी होने से ये हो जाएगा। और स्वयं पर राज वही कर सकेंगे जो बहुत श्रेष्ठ योगी होंगे, जो इस सिंहासन पर बैठे रहते होंगे, भ्रकुटी सिंहासन पर, वही तो स्वयं पे राज करेंगे। जिनको ये गुड फीलिंग होगी कि मन बुद्धि के हम मालिक हैं। बहुत जरूरत है इसकी। इस फीलिंग को सभी को बढ़ाना है। मन बुद्धि के हम मालिक हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर मालिकपन बढ़ेगा तो मन बुद्धि के अंदर क्या बढ़ेगा? बोलो। अपने मालिकों की हर बात स्वीकार करने की इच्छा। मन हमारी हर बात सुनेगा, बुद्धि हमारी हर बात मानेगी। जिनको मुरली याद नहीं रहती, जिनको अच्छी बातें याद नहीं रहती, बुरी ज़्यादा रहती हैं। ये भी एक संबंध है। अच्छी बातें उनको याद नहीं रहती जिनको खराब बातें ज़्यादा याद रहती हैं। 10 साल पहले किसने क्या क्या कहा था वो सब याद है। आज मुरली में बाबा ने क्या कहा था बाहर निकलते ही साफ है। होता है ना ऐसे? वो अभ्यास करें सभी। मुरली से पहले थोड़ा योग करके मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। रोज करेंगे। मन बुद्धि को आदेश देना, हे मेरे मन, अब मुझे भगवान के महावाक्य सुनने हैं, तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि से बात करेंगे, हे मेरी बुद्धि, अब मुझे भगवान की बातें सुननी हैं। जो मैं सुनो तो सबको धारण कर लेना, याद कर लेना। रिजल्ट देखना इसका। करके देखेंगे सभी। जिनको मुरली याद नहीं रहती करके देखें, याद रहने लगेंगे कुछ पॉइंट। 2-4 दिन में ही अंतर पड़ जाएगा। अगर आप बार बार ये कहेंगे मुरली याद नहीं रहती, मुरली याद नहीं रहती, तो याद नहीं रहेगी बाकी भी। ये विधि अपनाएंगे तो हमारी ग्रहण शक्ति, बुद्धि ग्रहण शक्ति भी है। सारा ज्ञान हम बुद्धि में समाते हैं, ये विवेक शक्ति भी है। इस विवेक शक्ति में ये सद्विवेक बढ़ता जाएगा। बाबा के शब्द सबको याद होंगे। बुद्धि कैसा पात्र हो, हमारा ये स्वर्णिम पात्र भी है जिसमें ज्ञान अमृत भरा जाता है। तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी, आप सब ने भी सुनी है अभी अभी। सहज योगी ही सहज जीवन बनाते हैं। जिनका योग सहज, उनका जीवन सहज, और जिनका जीवन सहज उनके रिश्ते सहज, उनके संस्कार सहज, उनकी बीमारियां सहज, उनकी समस्याएं सहज समाप्त होती हैं।
तो हमें सहज योगी बनना है, बल प्राप्त करना है। साथ साथ ये भी देख लें, ये बल नष्ट कैसे होता है? व्यर्थ से। कोई मेरे पास आए अभी एक दिन पहले, मेरी स्थिति बहुत अच्छी, मेरा योग बहुत अच्छा, बस एक संस्कार है, उसको विदाई करना चाहता हूँ। क्या है? मुझे घृणा बहुत होती है। देखिए, एक ही चीज बाबा इसको कहा करते थे, लीकेज हो गया। जैसे हमारे बर्तन में थोड़ा सा ऐसा लीकेज हो जो दिखता भी ना हो, लेकिन पानी रिसता रहता हो तो खाली हो जाएगा ना। तो ये छोटी चीज लीकेज बन जाती हैं। तो हमें अपने को पढ़ाना है, हम बहुत शक्तिशाली हैं या नहीं? माताएं शक्तिशाली हैं? क्या हैं माताएं? बोलो, ये भाई बोल रहे। शिव शक्ति, जिन्होंने मनोविकारों को जीता हो, उनसे अधिक शक्तिशाली संसार में और कोई नहीं होता। ऋषियों ने लिख दिया, किसी शक्तिशाली सेना को जीतना सरल और संभव हो सकता है, पर माया के 5 इन शत्रुओं को जीतना बहुत मुश्किल है। ऋषि लिख गए हैं। लेकिन किसने इनको सरल बनाया? बाबा ने आकर। और ये सरल बने जब हमें आत्मिक ज्ञान मिला, देह से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ा, विकारों पर विजय होने लगी। देखो, बाबा ने कितने अच्छे अच्छी बातें कर दी हमारे सामने, आते ही याद दिलाया, तुम तो कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। इस माया पर तो तुमने अनेक बार विजय पाई है। तो क्या हो गया? सोई हुई शक्तियां जग गई। किया नहीं ये बाबा ने काम? बहुत सुंदर काम किया। फिर हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमें दी। उसको पता था कि ये माया को नहीं जीत सकते, बहुत कमजोर हो गए हैं, तो अपनी शक्तियां दे दी। हाथ रखा है सिर पे, रखा है या नहीं? हाथ रखा है बाबा ने सिर पे। सभी सत्य को जान ले। ये केवल दिल खुश करने के लिए बात नहीं बाबा कहते, बाबा ने अपना हाथ रखकर हमें शक्तियां दी, माया जीत बनो। और तीसरी बात, हमने जैसे ही योग लगाया, सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम में आने लगी। क्या क्या सुंदर शब्द कहते बाबा योग के लिए। रेस करो, बाबा को टच करो, वापिस आओ, फांसी पे लटके रहो। सब तो खराब है, पर इसका अर्थ है बुद्धि ऊपर जुड़ी रहे, यहाँ से मुक्त। तो सभी अपने मन बुद्धि को शिव बाबा पर लगाए रखने की प्रैक्टिस करें। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सुने ध्यान से। मन बुद्धि को जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्वरूप पर चाहें, जितना समय चाहें, स्थिर कर सकें। ऐसे लंबे समय के अभ्यासी आत्माओं को ही लंबे काल का राजभाग्य प्राप्त होता है। सुने हैं ना बाबा के महावाक्य? बहुत गहरी गहरी अव्यक्त मुरली चली, हजारों मुरलियां चल चुकी हैं। गुह्य रहस्य सब में बाबा ने खोले हैं। तो हम सभी योग बल से अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। और कोई भी लीकेज हो, पर चिंतन के द्वारा शक्तियां नष्ट होती हैं। और सभी बहुत ध्यान दें, दैहिक दृष्टि से शक्तियां नष्ट होती हैं, केवल इम्प्योर दृष्टि नहीं। माँ अपने बच्चों को दैहिक दृष्टि से देख रही है, उसमें इम्प्योरिटी की बात नहीं, उससे भी शक्तियां नष्ट होंगी। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, शक्तियां बढ़ेंगी और दूसरों को भी मिलती रहेंगी।
ये बहुत अच्छा नेचुरल अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। शक्तियों को नष्ट करने वाली चीजें बहुत हैं आजकल। इंटरनेट मिल गया है बहुतों को, बहुत लोग लगे हुए हैं उस पे। हम लोग जाते हैं ना बाहर, तो अगर एयरपोर्ट पे बैठने का थोड़ा बहुत समय मिला तो हम देखते हैं कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सबके हाथ में बड़े बड़े स्मार्टफोन हैं, सब व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा है। अनाउंस भी एक दो बार करते हैं तब सब जगते हैं कि हाँ चलना है अभी। इसमें भी जो गलत चीजें देखते हैं उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। माताएं सोच रही है क्या होता है व्हाट्सएप वगैरह, आपके मतलब की ये चीज़ नहीं है। बुजुर्ग माताएं सोच रही हैं, बेचारी गर्दन भी नहीं हिला रही, पता नहीं क्या बता दिया। आपकी बात नहीं, आप मुक्त हो इससे। ये एक वर्तमान की माया है, पिछले 20-25 साल की माया है इस संसार की ये। इसलिए बाबा क्या कहते थे, तुम बिना पढ़े लिखी हो माताओं को बहुत अच्छा है, अनेक किचरे भरे नहीं इधर मुक्त हैं। तो हम पहला ये ध्यान दें कि जितना हम योग लगाएं ऐसा ना हो उससे ज़्यादा शक्तियां हमारी नष्ट हो रही हों। गुस्सा आ जाएगा तो शक्तियां नष्ट होंगी तेजी से। मन की स्पीड बहुत तेज हो गई, बहुत सोचने लगे, शक्तियां तेजी से नष्ट हो जाएंगी। दूसरों को देखने में लग गए कौन क्या कर रहा है, शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए योग बल बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ योगियों को अंतर्मुखता और एकांत को अपना जीवन बनाना चाहिए। ये समय है सुंदर, पता नहीं कब बाबा का बुलावा आ जाए, होगा या नहीं। ऐसा समय आ रहा है किसी को पता ही नहीं चलेगा कब निमंत्रण आ जाए कि चलो, और चलना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे थोड़ा काम बाकी है वो करके फिर आते हैं। उस बुलावे पर किसी की कोई बहानेबाजी चलती नहीं। योग बल सबको बढ़ाना है। अमृत वेले पर भी थी ना, वरदान में तो सवेरे के समय को सफल करना है हम सबको। बहुत योग बल बढ़ाने के लिए रोज सवेरे प्रभु मिलन हो, बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाए, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाए। सवेरे का समय भी सुंदर है और बाबा ने अमृत वेले पर भी बहुत मुरलियाँ चलाई हैं। अमृत वेले की जो बुक है उसमें वो सब सेलेक्टेड पॉइंट्स भी हैं। सारा दिन अगर कोई बाह्य मुक्ता में रहते हैं तो सवेरे के समय माया उनसे बदला लेती है। था ना, बाबा ने कहा कि तुमने श्रीमत की अवज्ञा की है, अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। तो योग ही नहीं लगने देगी, मन भटकता रहेगा। इसलिए सारा दिन भी जो व्यर्थ से बचे हैं और विशेष रूप से सोने से पहले कुछ अच्छे अभ्यास करके सोएं। सारे दिन के किसी भी निगेटिव इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है 5 स्वरूपों का अभ्यास। 2-3 बार कर लो लेटे लेटे ही। उसके लिए बाबा के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं, लेट गए आप, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। सवेरे वही अभ्यास स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा अभ्यास रात को करना है, बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया। और किसको शुक्रिया करेंगे? मैं आपको कुछ नई चीज बता देता हूं आज। पूरे 84 जन्म हम सबके साथ बहुत अच्छी आत्माएं भी रही हैं ना। 2 युग तो अच्छी रही हैं स्वर्ग में, लेकिन पिछले 2 युग भी बहुत अच्छी आत्माएं भी तो हमारे साथ रही होंगी ना। हमारे गुड फ्रेंड जिन्होंने हमें समय पर मदद की है, जब हम बेसहारा हो गए थे हमें बहुत सहारा दिया, जो हमारे सच्चे मित्र बनकर रहे, उन सब को भी शुक्रिया कर देना, बहुत अच्छा लगेगा। प्रकृति जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है, हवा दी, सोच लें हवा ना दे प्रकृति,
अब कह दे 1 मिनट बंद करती हूँ जरा, मुझे भी रेस्ट चाहिए, क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएंगे सब रेस्ट में चले जाएंगे ना। पानी दिया, पानी कितनी बड़ी चीज है, शरीर में भी कितना पानी, अन्न दिया खाने को, क्या क्या दिया प्रकृति ने, उसको भी शुक्रिया किया करें। हमारे भारतवर्ष में अन्न का, भोजन का बड़ा महत्व रहा है। ये तो अब बिगड़ा है खेल 50-100 साल से। थाली भोजन की आते ही लोग फटाफट खाते नहीं थे। पूजा पाठ कुछ करेंगे, संगम की रस्म है, हम योग युक्त होके खाना खाते हैं। भक्ति में भक्ति थी, प्रभु अर्पण करते थे, कोई श्री कृष्णम अर्पणम, जो जिसका इष्ट उसको अर्पित करके भोजन करते थे। बाबा ने भी कहा था ना दादी के लिए, दादी वो आत्मा वहाँ जा रही है, ऐसे भक्त हैं जो पानी भी अर्पित करके पीते हैं। तो भक्ति में भी इन चीज़ों का महत्व रहा ना, इन सब को हम शुक्रिया करेंगे। उन सबको भी शुक्रिया करें जिन्होंने इस जीवन में हमें बहुत मदद की, और उन सब के लिए अपने मन में रात को कल्याण की भावना भर लें। दुखी हैं संसार में, कोई पीड़ित हैं, कोई हॉस्पिटल्स में हैं, कोई हमारे अपने हैं, कष्टों में हैं, समस्याओं में हैं, रोगी हैं, उन सब के मंगल की कामना, कल्याण की कामना। कुछ नहीं करना, संकल्प करें हम सुंदर। भक्ति में भी ये संकल्प करते रहे, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, करते रहे ना। लेकिन तब हम में ताकत नहीं थी, अब ताकत है, तो हमारी संकल्प हमें भी बहुत सुख देंगे और दूसरों तक भी पहुंचेंगे। तो सोने से पहले के समय को हम तैयारी का समय बना लें, अमृत वेले का। शुक्रिया का बड़ा महत्व है। लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई इस पर, विदेशियों ने, मनोवैज्ञानिकों की किताबें हैं। शुक्रिया, कृतज्ञता। लेकिन वो किसको कृतज्ञ करें, किसको शुक्रिया करें, ये ज़्यादा नहीं आता। हमें जो मिला उसके लिए हम शुक्रिया करें, किसे करें ये उनको पता नहीं है, ये हमें पता है। इसलिए सच्चे मन से सबको शुक्रिया करेंगे। जिन्होंने हमें कष्ट भी दिया उनका भी कल्याण हो, ये भावना रोज सोने से पहले करनी है। पूरे 63 जन्मों में जिन्होंने भी हमसे कुछ बुरा किया हो, उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनका भी कल्याण हो, ये शुभ भावनाएं हमें उनको भी देनी है। तो अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ पहला संकल्प यही कर दें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। शुक्रिया करें सवेरे, क्योंकि सवेरे के योग के लिए ये आवश्यक है कि हमारा मन बाबा के प्रभु प्रेम से भरपूर हो जाए, है या नहीं? बाबा के लिए प्रेम जागृत हो जाए तो और सब संकल्प शांत होंगे, सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। और जो कुछ भी रात का इफेक्ट है, कोई स्वप्न आ गया हो भारी, स्वप्न भी तो ऐसे आते हैं ना, छा जाते अंतर मन पर। स्वप्न बेकार था, मरे हुए देख रहे हैं बहुत सारे लोग, भाग रहे हैं, हम पीछे सांप दौड़ रहे हैं, हम डर रहे हैं, क्या करें क्या करें, मीनिंगलेस है ना। लेकिन उसका प्रभाव जब उठेंगे रहता है, योगी नहीं लगता, भारी हो जाता है। तो उठते ही ये सब कुछ हो भी गया हो तो भी उठते ही, बाबा तुमने हमें सब कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ दिया। लिस्ट भी बना लो तो बहुत अच्छा। उठते ही, बाबा आपने मुझे दिव्य बुद्धि दी या नहीं? आपने मुझे बहुत सुख दिया, आपने सच्ची राह दिखाई, ये सत्य ज्ञान जिसके लिए हम तरसते थे, आपने सरल शब्दों में आकर सारे रहस्य खोल दिए। आपको बारंबार शुक्रिया। आपने हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया। और जो यज्ञ निवासी बैठे हैं वो क्या करेंगे? बाबा आपने हमें अपने घर में स्थान दिया, खिलाया पिलाया बड़ा किया, पाला पोसा, आपको बारंबार शुक्रिया।
है या नहीं? देखो हम लोग भी छोटे आए थे, सब कुछ यज्ञ से ही हुआ ना, बड़े हुए, कपड़े यहीं से पहने, खाना यहीं से खाया, सब कुछ यहीं, पालना मिली। तो शुक्रिया है ना सच्चे, अपने घर में स्थान दिया। ऐसा घर किसी का है दुनिया में? है? स्वच्छ वातावरण, एयर कंडीशन है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, सारा आबू एयर कंडीशन है। मैं भी सोच रहा था आज ज्ञान सरोवर में कितना सुंदर स्थान बाबा ने दिया। वहाँ तो कोई शोर ही नहीं, मोटरों की, गाड़ियों की पी पी पू पू भी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं। क्या सुंदर जगह बाबा ने दी। कलयुग के अंत में भी शहरों में जाओ, बहुत सुंदर मकान भी हो, लेकिन माहौल ऐसा नहीं। तो शुक्रिया करेंगे सवेरे सवेरे सच्चे मन से, थैंक्स देंगे बाबा को। माताएं ये भी देना, तुमने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, खराब दिया ये नहीं, सब अच्छा दिया। ऐसे नहीं जो आज बाबा ने कहा एक दो कपूत बच्चे हों तो नाक में दम कर देते हैं। सब अच्छा दिया, उनका भी शुक्रिया कर देना। बच्चों का, पति ने तंग किया उसका भी शुक्रिया कर देना। तुमने तंग किया, हम भगवान के पास आ गए, तुम्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर योग करना है बहुत अच्छा, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, स्वयं को स्वमान में स्थित करते हुए। दूसरी ये बात होगी सुंदर, अपने को याद दिलाएं बहुत अच्छी तरह। और किस ढंग से याद दिलाएं? और एक सुंदर तरीका, बाप दादा सामने खड़े हैं और याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम महान आत्मा हो, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम तो इस संसार के हीरो एक्टर हो, तुम तो इस संसार में चमकते हुए पवित्रता के चेतन सितारे हो। सामने बाबा खड़े होकर कह रहे हैं, तो एकदम योग हो जाएगा वहीं से, और मन स्थिर हो जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए सभी को ये याद रखना है, मन की खुराक है सुंदर विचार, आनंदकारी विचार, खुशी के विचार, प्रेम के विचार। ये विचार हम सवेरे ही करेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। और ये विचार योग में आने से पहले ही कर लेने हैं। ये नहीं नहा धो लें और योग में बैठेंगे तब करेंगे, तब तक तो हजारों विचार आ जाएंगे। उठते ही यहाँ आकर बैठें, उससे पहले मन ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हो गया हो, लग रहा हो बाबा भी हमें बहुत प्यार से देख रहा है, ऊपर से आह्वान कर रहा है, आओ बच्चे मेरे पास। फिर से याद दिला दूं, मुझे बहुत प्रिय लगी है, अभी आई मुरली में 2-4 दिन पहले। बाबा कह रहे थे, बच्चे मेरे से जो चाहे लो। भगवान सामने खड़ा है और कह रहा है, मैं राजी हुआ हूं, जो चाहे लो। सोचना है, इस पे चिंतन भी करना। कितनी प्यारी बात है, कितनी सुख देने वाली बात है, जिससे हम छोटी छोटी चीज मांगते थे, वो सामने खड़ा होकर कह रहा है, मुझसे जो चाहे लो। तो एकाग्र होंगे, सब कुछ मिलने लगेगा। तो सवेरे भी बहुत अच्छा योग बल जमा करना है, बाबा से बातें भी करनी है। योग बल एकाग्रता के साथ मन को परम आनंद से भी भरना है सवेरे। ध्यान देना इस बात पर। परम आनंद अर्थात एक बहुत सूक्ष्म खुशी, प्राप्तियों का नशा, नशा खुशी जब मिल जाते हैं तो परम आनंद हो जाता है। और फिर स्वयं को भरना है ज्ञान अमृत से मुरली के द्वारा। तो सभी योग बल पर बहुत ध्यान देंगे, और इस योग को सहज बनाने के लिए सारा दिन कुछ न कुछ अभ्यास होता रहे।
जब हमारा कुछ अभ्यास होता रहेगा तब हम व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। अब योग से शक्तियां आती हैं और सारे गुण आते हैं, चरित्र महान बनता है। चरित्र का बीज कौन है? पवित्रता। राजाओं को आप देख लो, द्वापर के बाद भी राजाओं के जीवन का यदि विश्लेषण किया जाए, जो राजा बहुत चरित्रवान थे प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी। उनके राजवंश नष्ट नहीं हुए। राजवंश तब नष्ट हुए जब वो विषयी बने, जब वो अहंकारी बने, क्रोधी बने, प्रजा पालना छोड़कर खुद शराब कबाब में लग गए, तब उनके राजवंश नष्ट हुए। तो बाबा हमें योग बल के द्वारा पवित्रता देते हैं और पवित्रता श्रेष्ठ चरित्र का बीज है। तो ये हम साथ लेकर जाते हैं। प्रजा पालना के संस्कार योग बल से आते हैं। योगी माना योग्य आत्मा। सुने हैं बाबा के शब्द? जो योगी हैं वही योग्य हैं। उनमें सारी क्वालिटी, सारे टैलेंट्स आ जाते हैं और वह आत्मा सद्गुणों का सहज ही आह्वान भी कर सकती हैं। आह्वान का अर्थ होता है उस सद्गुण का केवल संकल्प करें। जैसे मैंने उस व्यक्ति की बात सुनाई जिसमें नफरत बहुत है। अब उसने संकल्प कर दिया मुझे नफरत छोड़ देनी है, सब मेरे अपने हैं, फटाफट छूटेगी। हम संकल्प करें मुझे सहनशील बन के रहना है, शक्ति हमारे अंदर है, सहनशीलता काम करने लगेगी। हम संकल्प करें मुझे अंतर्मुखी रहना है, मुझे बहुत खुश रहना है, मुझे सबके लिए प्रेम पैदा करना अपने मन में आने लगेगा, क्योंकि ये सब क्वालिटी हमारे अपने अंदर हैं, दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं। तो हम इन्हें जागृत करते हैं योग बल के द्वारा। सभी ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह। बहुत सुंदर समय चल रहा है। जन्म जन्म के लिए राजाई प्राप्त की जा सकती है, केवल एक जन्म नहीं। द्वापर में भी और कलयुग में भी राजाई प्राप्त की जा सकती है। उसके संस्कार यहाँ भरे जाते हैं। हम सब जानते हैं द्वापर युग के बाद राजाई श्रेष्ठ कर्मों से, दान पुण्य से, दूसरों को सुख देने से मिलती है। ये संस्कार हम यहाँ भरते हैं। जिन्होंने ये संस्कार भर लिए दूसरों की पालना करने के, उन्हें राजपद प्राप्त होगा, क्योंकि ये संस्कार द्वापर से भी काम करते रहेंगे ना। बहुत सारे राजा ऐसे हुए द्वापर युग के बाद जो अपनी प्रजा के लिए इतने जागरूक रहते थे कि रात को खुद चक्कर लगाते थे। मेरे राज में कोई रोता तो नहीं, मेरे राज में कोई भूखा तो नहीं सोता। आज के राजाओं की तरह नहीं, तुम भूखे सो या रोते रहो, हमारी पेटियां भरती रहें। वो अलग समय था। देखिए ये संस्कार थे ना कि राजा खुद देख रहा है, कोई दुखी तो नहीं। क्या होगी उस राजा के अंदर फीलिंग्स? सबको सुखी देखने की भावना। हर्षवर्धन हुए सम्राट भारत के, बहुत प्रसिद्ध उज्जैन के थे वो। हर 5 साल में अपना सारा खजाना दान कर देते थे, सारा। भारत के ऐसे ऐसे सम्राट भी हुए हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे। फिर अगर कोई मांगने आ गया तो गले की सारी चीजें, हाथों की सारी, राजा पहनते हैं ना सब, यहाँ बांधी हुई है सब, सोने की तलवार है वो भी दे दी, मुकुट भी देने को तैयार रहते थे, ले जाओ, कोई खाली हाथ न जाए, जो आ गया लेके जाए।
तो ये सब राजाई संस्कार हैं। तो ये आत्माएं सब हम में से ही होंगी ना, कोई हीरो एक्टर। जितने भी इतिहास के हीरो एक्टर हैं सब संगम युग पर ही वो संस्कार स्वयं में भर के गए हैं। आज बाबा आज क्या रोज बहुत बार भारत देश की बहुत महिमा करते हैं ना। आज भी कह रहे थे भारत में बाप का अवतरण होता है तो भारत से प्यार तो होगा ना, यहाँ वालों से ही प्यार होगा ना। भारत कोई जमीन थोड़ा ही, यहाँ के जो देवकुल की आत्माएं हैं उनसे प्यार होगा ना। तो बाबा हम सभी के अंतर मन में भारत के प्रति क्या भर देते हैं? बहुत प्यार। कि द्वापर युग से कभी भी जब हमारी जरूरत पड़ेगी देश को तो हम तैयार रहेंगे, क्योंकि अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार भरा गया है यहाँ। उस प्यार में अब हम इसको स्वर्ग बनाने में लग गए हैं। तो सभी इस बात पे ध्यान देंगे। योग बल से हम शक्तिशाली भी बहुत बनेंगे, हम चरित्रवान भी बहुत बनेंगे। चरित्र में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जिसमें सारे गुण आ गए, पवित्रता आ गई। और योग बल से प्रजा पालने के संस्कार भी हम अपने अंदर भरेंगे। निर्णय और परखने की शक्ति पर विशेष ध्यान देंगे। और मुख्य बात, स्वराज अधिकारी। तो सभी आज सोने से पहले मैंने कई बातें बताई हैं आपको, मैं भी करूँगा और आप सब भी करें। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने को चमकती हुई मणि देखेंगे, मैं राजा हूँ और ये मेरा सिंहासन है। जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान है। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये याद दिलाना है अपने को। इसको ही तो स्मृति कहते हैं ना। स्मृति दिलाते दिलाते हम बन जाएंगे स्मृति स्वरूप। कोई ये ना सोचे हमें इसका कुछ अनुभव तो होता नहीं, अनुभव की जरूरत नहीं। स्मृति दिलाते चलें, सोई हुई शक्तियां जगती जाएंगी। तो फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, शुक्रिया करके सोएंगे, सबके लिए मंगल कामना, कल्याण की कामना करके सोएंगे। 4 बातें हो गई ना। सभी ध्यान देंगे इन पर और सवेरे बाबा को शुक्रिया देते हुए उसके प्रेम में मग्न होकर फिर योग करेंगे। सारा दिन भी कोई ना कोई अभ्यास। हाँ, स्वमान की बात भूलना नहीं है। सवेरे ही बाप दादा सामने खड़े हैं और हमें कुछ याद दिला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बहुत पहले ज्ञान में जब हम आए थे नए, तो ये बात सुनते थे कहीं की, कैसा अभ्यास करो। श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारे सामने भी खड़ा है और तुम्हें भी कुछ कह रहा है। हमने इसको टर्न किया था बाबा पर कि बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं और हमें कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ याद दिला रहे हैं। ये सीन सभी इमर्ज किया करें तो रोज प्रभु मिलन होगा बहुत सुंदर। रोज उसकी सुंदर बातें टच होंगी। जो बातें हमें भूल गई हैं वो टच हो जाएंगी, याद आएंगी और हम स्मृति स्वरूप होते ही चलेंगे। तो जिन्हें भी राज पाने का संकल्प हो, एक बार नहीं, कितनी बार, जन्म जन्म सिर पर ताज आ जाए। ताज के अलावा कोई कमी न रहे। श्रेष्ठ संस्कार हों हर जन्म में। हर जन्म में हम दाता बनकर रहें। हर जन्म में हम सुखदाई कल्याणकारी बनकर रहें। ये सब संकल्प सभी किया करें। पसंद हैं तो ये संकल्प हमारे संस्कार बन जाएंगे और ये संस्कार जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। पसंद है माताओं को? पीछे बैठी बहनें
पसंद है ना? अपने 84 जन्मों का निर्माण कर रहे हैं हम अब पुनः। ये ना सोचो जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा, हम अपना ड्रामा बना रहे हैं। हम अगले कल्प के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं अब हम। जो लोग बहुत सोचते हैं वो कुछ नहीं करते। समझ गए ना? ड्रामा के बारे में बहुत सोचते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, सब कुछ ही है तो हम क्यों कुछ करें। मैं तो कह देता हूँ ना करो भाई, छोड़ दो। बहुत लोग आते हैं ये प्रश्न लेके, सब कुछ है, वही होगा जो कल पहले हुआ तो हम क्यों करें। मैं कहता हूँ ना करो। ओम शांति। अब बाबा से जुड़ेंगे एकदम ज्ञान सूर्य से और उसकी किरणें प्राप्त करेंगे। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जीवन में मेरे, जीवन में मेरे आनंद छाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है। याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। ज्ञान उजाले में, ज्ञान उजाले में जग जग मगाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है।